ब्रह्म भिन्नम सर्वमिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्। ब्रह्म से भिन्न सारा जगत ब्रह्म से पृथक होने के कारण शक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण से जगत का मिथ्या तत्व सिद्ध होता है और इसी से आत्मा में विजातीय भेद भी नहीं है। आत्मा निश्चय है, इस वास्ते उसमें स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि स्वगत भेद सा अवयव पदार्थों में होता है। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, क्योंकि देश काल और वस्तु का परिच्छेद परिचिन्न पदार्थ में ही रहता है, व्यापक में नहीं रहता। जो वस्तु किसी काल में हो और किसी काल में न हो, वह वस्तु काल परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटपट आदि पदार्थ ही हैं। आत्मा तो तीनों कालों में एक सा ज्यों का त्यों बना रहता है। इस वास्ते काल परिच्छेद से आत्मा रहित है। जो वस्तु एक देश में हो और दूसरे देश में न हो, वह देश परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटपट आदि पदार्थ ही हैं। आत्मा तो सब देश में है, इस वास्ते वह देश परिच्छेद से भी रहित है। जो एक वस्तु दूसरी वस्तु में न रहे, वह वस्तु परिच्छेद कहलाता है। जैसे घट पट में नहीं रहता और पट घट में नहीं रहता है, परंतु आत्मा सब वस्तुओं में ज्यों का त्यों एक रस रहता है। इस वास्ते वह वस्तु परिच्छेद से भी रहित है। हे जनक, जो देश काल और वस्तु परिच्छेद से रहित नित्य और व्यापक है, वह एक ही सिद्ध होता है और वही तेरा आत्मा है। अतएव हे राजन, तू ऐसा निश्चय कर ले कि मैं ही सर्वज्ञ व्यापक हूं और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हूं और विशेष करके शुद्ध हूं, अर्थात अविद्या आदि मल मेरे नहीं है। जब तू ऐसे निश्चय रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके अज्ञान रूपी वन को भस्म कर देगा, तो फिर जन्म मरण रूपी शोक से रहित होकर परमानंद को प्राप्त होवेगा। जनक जी कहते हैं कि हे महाराज, पूर्वोक्त निश्चय करने से भी तो जगत सत्य ही दिखाई पड़ता है। इसकी निवृत्ति अर्थात अभाव स्वरूप से कदापि नहीं होती है, और जब तक इसका अभाव न हो तब तक शोक से रहित होना बहुत ही कठिन है। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परम आनंदः सबोधस्त्वं सुखम चर। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, जिस ब्रह्म आत्मा में यह जगत रज्जु में सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे रज्जु के अज्ञान करके मंद अंधकार में रज्जु ही सर्प रूपी प्रतीत होती है, या रज्जु में सर्प प्रतीत होता है। वास्तव में न तो रज्जु सर्प रूप है और न रज्जु में सर्प है, और न रज्जु में सर्प पूर्व था और न आगे होवेगा, और न वर्तमान काल में है। किंतु रज्जु के अज्ञान करके और मंद अंधकार आदि सहकारी कारणों द्वारा पुरुष को भ्रांति से रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, और उसी मिथ्या सर्प को देख करके पुरुष भागता, गिर पड़ता और डरता रहता है। जब कोई रज्जु का ज्ञाता उससे कहता है कि यह सर्प नहीं है किंतु रज्जु है, इससे तू क्यों डरता है, तब उसके भ्रम और भय आदि सब दूर हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके पुरुष को जगत भासता है एवं जन्म मरण के भय आदि भी भासते हैं। जब ब्रह्मविद गुरु उपदेश करता है कि तू ही ब्रह्म है, तेरे को अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण यह जगत प्रतीत हो रहा है और वास्तव में यह जगत मिथ्या है एवं तीनों कालों में तेरे लिए नहीं है। जैसे निद्रा रूपी दोष करके पुरुष स्वप्न में अनेक प्रकार के सिंह व्याघ्र आदि को रचता है और आप ही उनसे भय को प्राप्त होता है, और जब निद्रा दूर हो जाती है तब उन कल्पित सिंह आदि का भय भी नाश हो जाता है। वैसे ही हे जनक, तेरे ही अज्ञान करके यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, और जब तू अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेवेगा
तब जगत का भी अभाव हो जाएगा।